तो वहीं निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत से मंत्री उषा ठाकुर काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में सबका साथ सबका विकास की नई परिभाषा को सार्थक किया। निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना में लगातार जो तस्वीर है वो स्पष्ट होती जा रही है और इस वक्त हमारे साथ पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर जी, उन्हीं से बात करेंगे कि मैम, जो 5 नगर निगम है उसमें महापौर पदों के जो प्रत्याशी हैं उनकी तस्वीर लगातार क्लियर होती जा रही है और रतलाम की अगर बात कर ली जाए तो और देवास की बात करें तो वो बीजेपी के खाते में गई हैं। जी, बीजेपी ने लगातार स्थानीय निकायों में और पूरे प्रदेश में सबका साथ सबके विकास की एक नई परिभाषा को सार्थक किया और जो प्रदेश की जनता है वो भली भांति जानती है कि सभी समस्याओं के समाधान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैम, लेकिन कटनी की अगर बात कर ली जाए तो कटनी में जो आप ही की पार्टी के जो प्रत्याशी बागी होकर निर्दलीय खड़ी हुई थी, निर्दलीय वहाँ पर जीत की तरफ आगे बढ़ रही हैं, तो ये जो कटनी है वो बीजेपी के हाथ से खिसकती हुई नजर आ रही है जो सीट है। हाँ, देखिए, अब ये सब तो चलता रहता है चुनावों में। संगठन इसकी समीक्षा करेगा और निश्चित रूप से हम समाधान तक पहुंचेंगे। मैम, मुरैना की अगर बात कर ली जाए और रीवा की बात कर ली जाए तो उस पर भी बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा था, लेकिन अभी देखा जाए तो जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं, कांग्रेस को वहां पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि इस बार जो टक्कर है बराबरी की चल रही है, क्योंकि 2 सीट कांग्रेस, 2 सीट बीजेपी और 1 निर्दलीय। जी, देखिए, अभी परिणाम अंतिम निर्णायक स्थिति में आ जाने दीजिए, उसके बाद अपन इन विषयों पर बात करेंगे। तो बिल्कुल, जहां नगर परिषद हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगातार जीत रहे हैं और एक तरह से जो अगर कोई सीट उनके हाथ से गई है बीजेपी के हाथ से तो उसको लेकर जो मंथन है वो जरूर किया जाएगा। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। तो बिल्कुल 5 नगर निगम की काउंटिंग लगातार जारी है। तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय चर्चा के लिए। दुर्गेश केशवानी जी बीजेपी से हैं और मिथुन अहिरवार जी, आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मिथुन जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्या कहेंगे जिस तरीके से जो परिणाम मिले हैं, खासतौर से दूसरे फेज में बराबरी की टक्कर। मिथुन जी। देखिए, मुझे लगता है दूसरे फेज में बराबरी की टक्कर नहीं है, ये सरकार के खिलाफ मैंडेट जाता है, क्योंकि 5 में से 3 सीटों पर सरकार की सरकारें, नगर सरकारें हारी हैं। और जब दोनों सीटों का आप एनालिसिस करते हैं तो 16 सीट पर ये चुनाव थे, जिसमें से 5 पर कांग्रेस जीती है, 5 पर भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली जीती और 2 पर हाफते हाफते, जहां 300 वोट्स 500 वोट्स उज्जैन और जो दूसरी एक सीट है वहां पर, तो ये लगभग 1000 वोटों की जीत है। 2 सीटों पर दूसरी पार्टियां और बुरहानपुर में कुछ 300 वोट्स का डिफरेंस है, उज्जैन में भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब 1000 वोट यदि कांग्रेस पार्टी के पास होते जो भाजपा को मिले हैं तो परिणाम उल्टे होते, यानी कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर 9 सीटों पर है इन 16 सीट्स में से। तो ये जनता का एक निर्णय बताती कि ज्यादातर द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ये भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं। और ये भी तब हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं इस चुनाव में 3 सरकारों के नाम पर वोट मांगे थे, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, शिवराज जी के नाम पर, अपनी नगर सरकारों के नाम पर। और भाजपा के लोगों ने कहा था कि ये सेमीफाइनल है 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले। तो इसके पहले के चुनाव से यदि कंपेयर करेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी 16 की 16 सीटें जीती थी, कांग्रेस 0 पर थी, और उसके बाद हमने अनुपात देखा जाए तो 114 सीटें लाकर के सरकार बना ली थी। अब जो परिणाम आए हैं, मतलब जनता का और भी ज्यादा उत्साह और भी ज्यादा समर्थन कांग्रेस पार्टी के साथ में है। तो यह समर्थन जब परिवर्तित होगा 2023 के फाइनल चुनावों में, उस समय कांग्रेस पार्टी 2/3, 3/4, 200 पर किसी भी मेजॉरिटी पर जा सकती है। तो इस उत्साह के लिए जनता का धन्यवाद, हमारे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं। एवं भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी, उनका ससुराल जबलपुर, मायका मुरैना और संसदीय क्षेत्र कटनी, तीनों में भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो ये बताती है भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार पर कितना भरोसा आज जनता का रह गया है। जनता पूरे हाथ खोल करके कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दे रही है और 2023 के लिए शुभकामनाएं दे रही है कि आइए और सरकार की कुर्सी ग्रहण कीजिए। ये कमलनाथ जी के किए हुए कार्यों की, उनके 15 महीने की सरकार की और उनके चमकते चेहरे पर जो विश्वास जनता का है, उसकी जीत है।
ठीक है मिथुन जी, जिस उत्साह की बात आप कह रहे हैं निकाय चुनाव के रिजल्ट के बाद, वो उत्साह आप में भी नजर आता है। मिथुन जी, मैं लौटूंगा आपके पास। दुर्गेश जी, बीजेपी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के पास तो कुछ खोने के लिए था ही नहीं, लेकिन शायद हम कह सकते हैं कि नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने बहुत कुछ खो दिया। दुर्गेश जी। देखिए सुमित जी, अपना अपना आकलन है। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते जा रहे हैं और वो आकलन करके कि 9 सीटों पर ऐसा हुआ। अरे विजय हमने 9 सीटों पे, और नगर परिषद, और अगर जैसे ये लोग आरोप लगाते थे हमेशा कि भाजपा सिर्फ शहर वाली पार्टी है, तो पूरे गाँव में, हर गाँव में परचम, प्रचंड बहुमत और ये सब चीज़ें, इसी बात की द्योतक है कि परिषद में, नगर पालिकाओं में और नगर निगमों में हम ही काबिज हैं। रही बात जहाँ पे हम कमज़ोर हुए हैं, निश्चित रूप से जीत का कोई सानी नहीं होता है और हार के 100 कारण होते हैं। निश्चित रूप से जहाँ हम हारे हैं, हम जीत से उत्साहित भी नहीं होते हैं और हार से हताश भी नहीं होते हैं। जहाँ हम हारे हैं उसके बाद भी हम समीक्षा करेंगे, उन 100 का समीक्षा की जाएगी और निश्चित ही हम विकास को लेकर जनता के बीच में थे और प्रदेश की जनता ने विकास पर मोहर लगाई है। ये लोग आरोप, आलोचनाएं, दोषारोपण और न जाने अनेक इल्जाम लगाकर जनता के बीच में थे, पर जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया। 85% से ज़्यादा परचम भारतीय जनता पार्टी ने फहराया और ये हम लोगों का खुशी मनाने का दिन है और हम निश्चित रूप से मना रहे हैं। और इसका एक प्रमुख कारण भी यह है सुमित जी कि हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता ने प्रत्येक बूथ पर जाके, जो जनता के बीच में रहते हैं, 5 साल 365 दिन 24/7 जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। हम हताश और निराश नहीं होते हैं जहाँ हारे हैं, और जहाँ जीते हैं, जीत से हम उत्साहित न होते हुए, जीत हमें अपने दायित्वों का बोध कराता है। हम 8 करोड़ जनता की चिंता करने के लिए प्रदेश में हैं और निश्चित रूप से 2003 से लेकर आज तक जनता का जो जनमत मिलता आ रहा है, वो निश्चित रूप से शिवराज जी और हमारे संगठन और भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। हमारे कांग्रेस के साथी चमकते हुए चेहरे की बात कर रहे थे। उस चेहरे ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि उनके लिए मध्य प्रदेश सिर्फ छिंदवाड़ा है। प्रियंका जी ने भी बता दिया कि मध्य प्रदेश मतलब छिंदवाड़ा है। सिर्फ उनकी बातें वो वहाँ कर रहे हैं। रही बात बाकी नगर निगमों में, जहाँ पे हम लोग काबिज हैं और जहाँ पे हम भारी बहुमत से आए, और जो कहीं पे जो वोटिंग परसेंटेज वाइज है, या हम पे पूर्व में भी उनका जो नेचर था वो 2-4-5 हज़ार की हार जीत का ही नेचर था, तो वहाँ पे निश्चित रूप से थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है। बाकी हम अपनी जीत से लेकर आश्वस्त हैं। आभार व्यक्त करता हूँ मैं प्रदेश की जनता का, आभार व्यक्त करता हूँ हम अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, जिनकी अथक मेहनत के प्रयास से हम पूरे प्रदेश में भारी बहुमत से और अपना प्रचंड बहुमत से हम 85% से ज्यादा हम सीटों पर काबिज हैं। ठीक है दुर्गेश जी। मिथुन जी, मैं आपके पास लौटूंगा। फिलहाल हमारे साथ खरगोन से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं आशुतोष, उनसे अपडेट लेते हैं। आशुतोष, क्या अपडेट आपके पास? सुमित, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से निकाय चुनाव खरगोन जिले में मतगणना के बाद संपन्न हुए, उसमें अभी जो पार्षद पद है उसके मामले में अगर देखा जाए तो खरगोन में 6 निकायों में 4 पर भाजपा ने बढ़त बनाई है, जीत हासिल की है, और 2 निकाय क्षेत्रों में कसरावद और सनावद में कांग्रेस ने अपनी जीत हासिल की है। पर यहाँ पर खरगोन जो जिला मुख्यालय है, सबसे बड़ी नगर पालिका, 33 वार्डों की नगर पालिका है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है कि भाजपा ने 18 पार्षद जीते तो कांग्रेस को मात्र 4 पार्षद ही पद पर जीत हासिल हुई है, और जो 8 पार्षद है वो निर्दलीय जीत के आए हैं, और 3 पार्षद पहली बार जो है ओबीसी की जो पार्टी है IM उस पार्टी ने, ओबीसी की पार्टी ने जीत दर्ज कराई है, और ये एक बड़ी जीत मानी जा रही है। इसमें वार्ड क्रमांक 2 जहां पर अरुणा उपाध्याय करके एक महिला है, वो दलित समाज से आती है, उन्होंने चुनाव लड़ा था। जब इनको टिकट मिला था ओबीसी की पार्टी से, जब ही सब लोग चौंक गए थे, और उसके बाद उन्होंने आज 31 मतों से अपनी जीत हासिल करी है। तो ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि कुल मिलाकर खरगोन में ओबीसी की पार्टी की एंट्री हो गई। और सुमित, जिस प्रकार से भाजपा ने 4 क्षेत्रों में जीत हासिल करी है, कांग्रेस 2 क्षेत्र में ही रह पाई है, तो भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि 2 क्षेत्रों में कसरावद और जो पूर्व मंत्री हैं, कृषि मंत्री है सचिन यादव, अरुण यादव का क्षेत्र माना जाता है, वहां पर उनकी भाजपा की हार हुई है। सनावद में जहां कांग्रेस का जो विधायक थे सचिन बिरला, वो जिन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली थी, उसके बाद भी वहां पर करारी हार हुई है।
11 पार्षद कांग्रेस के 15 में से जीत के आए, एक बड़ी बात मानी जा रही है। तो उन्होंने, राजेंद्र सिंह राठौर भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हम इसका चिंतन करेंगे और इस बारे में हम मतलब पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत होगी और प्रयास करेंगे कि 2023-2024 के जो चुनाव हैं उन चुनाव को लेकर जो है भाजपा वापसी करे इन दोनों क्षेत्रों में।